भारतीय जनता पार्टी सढौरा मंडल का एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सढौरा में किया गया। जिला प्रशिक्षण प्रमुख भारत भूषण एवं सढौरा भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन सैनी की देखरेख में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में सढौरा मंडल के 120 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर में सढौरा मंडल की 25 महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से भी भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व विधायक बलवंत सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा द्वारा इस शिविर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री कर्णदेव सिंह कंबोज, भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष संदीप गुर्जर ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आत्मीय चौधरी बलवंत सिंह जी, आने से पूर्व हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, हम सबको ध्यान में रहती ही है। हम प्रशिक्षण वर्ग में आए हैं तो मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित रहे। हम प्रशिक्षण वर्ग में आए हैं तो अपने मोबाइल को बंद करते हैं या साइलेंट मोड पर रखते हैं। प्रशिक्षण वर्ग में ठीक समय पर पहुंचे और प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण चले हुए इन प्रशिक्षण वर्गों की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि देश में कई प्रकार के इस प्रकार के विषय समय समय पर निकल करके आते हैं, जिनके बारे में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, उनकी पूर्ण रूप से जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को हो। हम लोग नहीं खरीद सके क्योंकि पहली सरकार की नियत में 24 घंटे फर्क रहा। उन लोगों की अपनी दलाली का जो लालच था वो पूरा ना हुआ, तो जब तक हम लोग अपने बारे में, अपने व्यक्ति विशेष के, अपने लालच के बारे में सोचेंगे, हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो आज की सरकार है, चाहे वो अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय की सरकार है, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा उस टाइम का पोखरण का विस्फोट। वो पोखरण का विस्फोट जो उस टाइम में टेस्ट किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद भारत को आत्मनिर्भर होकर न्यूक्लियर शक्ति बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। जो हमारे सेनाएं थी, उनका मनोबल इतना मजबूत हुआ कि हमने बालाकोट जैसे जगह पर जाकर जितने भी उनके आतंकवादी शिविर बन रहे थे, उन शिविरों पर भी हमने हमला किया, हमने ध्वस्त करने का काम किया। निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर चलते हुए आज ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा, हम लोग कई बार सोचते हैं कि शायद राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ बंदूक से या तोप से ही होती है। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए, वो बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे आज के तारीख में हम लोगों ने हर चीज को ऑनलाइन कर दिया, हर व्यवस्था को ऑनलाइन। तो भारत का हर देशवासी अपने देश के बारे में सोचने लगेगा, अपने देश के बारे में कोशिश करेगी अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आत्मनिर्भरता के लिए सबसे जरूरी हमारे साथ हैं भाजपा मंडल के अध्यक्ष पवन सैनी जी, जिनकी देखरेख में यह प्रशिक्षण शिविर सफलता के जो है कि आयाम स्थापित कर चुका है। सफल 100 से अधिक संख्या, महिलाओं की भी अधिक संख्या, और जितने जिला के पदाधिकारी हैं सभी इस शिविर की तारीफ कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप किस आंख से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि कितना सफल ये आपका प्रशिक्षण शिविर रहा और क्या कुछ सीखने को मिल रहा है?
देखिए, ये अखिल भारतीय प्रशिक्षण योजना के तहत हमारा ये सुधौरा मंडल का प्रशिक्षण शिविर लग रहा है। इसमें लगभग 110 के करीब हमारे कार्यकर्ता जो विभिन्न गांवों से जो हमारे 71 बूथ हैं उनमें से लगभग सभी बूथों से हमारे कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और सभी कार्यकर्ता पहुंचे और अच्छी संख्या में पहुंचे। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। और विशेष हमारी जो हमारे प्रमुख लोग यहाँ पर कार्यकारिणी हमारी सुधौरा मंडल की इस काम में लगी रही। हम लगभग पिछले 1 हफ्ते से इसमें फ़ोन के माध्यम से संपर्क, वैसे पर्सनली संपर्क के माध्यम से हम लोग लगे हुए थे। तो निश्चित रूप से हमें विश्वास था कि हम लोग ये कार्यक्रम कर पाएंगे और हमें ये भी मालूम था कि कुछ विरोध भी होने वाला है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने इसके लिए कमर कसी हुई थी। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूँ। सफल कार्यक्रम में अभी हमारे जो ये सारा का कार्यक्रम के हमारे जो पूरे ज़िले का संयोजक के नाते हमारे भारत भूषण जी इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं की प्रेरणा से हमने ये कार्यक्रम किया है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमें माननीय हमारे विधानसभा हमारे यमुनानगर विधान उसके हमारे हमारे विधायक जी यमुनानगर से जिन्होंने शुरुआत इस कार्यक्रम की है, प्रथम सत्र की, उन्होंने बड़ी सुंदर विषय हम लोगों के सामने सारा रखा। उसके बाद हमारे दूसरे सत्र में हमारे दूसरे कार्यकर्ता हमारे जगदीश राणा जी और हमारे संदीप गुर्जर जी, इन्होंने बड़े विस्तार से सारी चर्चा पार्टी के जो हमारा रीति नीति है, जो हमारा इतिहास है, उसके बारे में विस्तार से सारे कार्यकर्ताओं को बताया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो बहुत अधिक होता है, क्योंकि हम लोग पिछले कई वर्षों से ही इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर देखने में लगा कि इतने बढ़िया हमारा ये कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं भाजपा किसान सेल के मंडल के अध्यक्ष कुलवंत सैनी जी। मैं जानना चाहूँगा सैनी साहब कि आज की इस प्रशिक्षण शिविर में इस इलाके से, इस अपने खंड से कितने गांव से कितने किसान आए हैं? क्या किसान उत्साह है, किसानों में उत्साह है इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर? बिल्कुल उत्साह है शर्मा जी। आज हमारा जो प्रशिक्षण शिविर था मंडल स्तर पर था, ये सुधौरा मंडल का प्रशिक्षण शिविर था और इसमें लगभग हमारे मंडल के सभी गाँव से किसान आए हैं। और वो किसान हैं जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छे किसान हैं, सभी आए और सभी ने जो है मोदी जी का समर्थन किया है कानूनों को लेकर के। और शर्मा जी, ये जो कानून है बिल्कुल किसानों के हक में है और सरकार ने तो वैसे भी कह दिया है कि MSP हम जारी रखेंगे, लिखित में देने को तैयार। हमारे साथ हैं जिला प्रशिक्षण प्रमुख, जिससे जो शिविर चल रहे हैं इनके प्रशिक्षण जो है जिला स्तर का दायित्व है भारत भूषण जी। जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का ये आयोजन है, क्या दिनचर्या रहती है, इसमें किस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से ही नहीं, जब से गठन हुआ है तभी से अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए समय समय पर शिविरों का आयोजन करती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा की रीति नीति, उसके जो भी विचारधारा है वो अच्छे से समझ में आए और उसको जन जन तक पहुंचाने का भविष्य में काम करे। और इसी प्रकार से आज हम सत्ता में हैं तो सरकार के द्वारा किए गए जितने भी जनहित के कार्य हैं या अंत्योदय का कार्यक्रम जो कर रही है सरकार, उन तक हम तक उनकी जानकारी आए, कार्यकर्ता उससे पूरा लैस होकर के फिर जनता के बीच में जाए और उनका प्रचार प्रसार करे, ताकि लोगों को लगे कि सरकार जनहित के काम कर रही है। और जिन तक वो योजना नहीं पहुंच पाई किसी कारण से, उनको ज्ञान दें ताकि वो सरकार का उन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो आज का ये जैसे बाहर विरोध हुआ जी, तो इसका कोई प्रशिक्षण शिविर पर कोई असर पड़ा? नहीं, कोई असर नहीं है। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतंत्र है देश में। किसान अगर अपनी बात रखना चाहता है लोकतांत्रिक तरीके से तो स्वागत है, उनका अधिकार है। लेकिन साथ के साथ अगर हमारा पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें गतिरोध करने का तो कोई प्रश्न नहीं होता। उनकी मांग है सरकार से, वो राज्य सरकार से बात करें, वो केंद्र सरकार से बात करें, और सरकार कर भी रही है, खुलेआम बात कर रही है। उनको ड्राफ्ट बना करके दे रही है सरकार कि आइए, हम आपसे बात करने को तैयार हैं, आपके जो संशोधन है, जो सुझाव है, उनको रूलिंग में इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से करना चाहिए और हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, किसानों के हित में जो भी कार्यक्रम किया गया है, जो कानून बनाया गया है, हम अपने कार्यकर्ताओं को उसके बारे में भी शिक्षित कर रहे हैं कि आप समझिए, बारीकियों से समझिए कि किसान कानून में, कृषि कानून में क्या क्या बारीकियां हैं जो सरकार किसानों को फ़ायदा देना चाह रही है। वो जब ज्ञान करेगा तो अपने गांव में बैठकर, चौपाल में बैठकर किसान भाइयों से हम जो लोग सब बात करेंगे, किसानों को समझाएंगे कि किसी के बरगलावे में आने के बजाय यथार्थ को समझे और अपने फ़ायदे की बात को ध्यान में रख करके जो सुझाव हैं उन्हें दीजिए और किसान के हित के कानून को स्वीकार करें। तो इस प्रशिक्षण के शिविर के
सफल करने के लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं पवन जी सिंह जी जी और ये सभी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लग रहे थे। तो आप देखिए, अभी जिला प्रशासन प्रमुख हैं, तो क्या यमुनानगर विधानसभा और जगाधरी विधानसभाओं के तीन मंडलों के कार्यक्रम हुए, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुए। और सढौरा का क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, शायद लगता था कि भाई संख्या शायद कम भी हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों को काम भी होता है अधिक, लेकिन जो संख्या मैंने यहाँ पर देखी है, अभी तक लगभग 108-9 यहाँ पे शिक्षार्थी या अब आए हैं। और महिलाओं की संख्या, बिल्कुल मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से कि ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए अगर महिलाएं प्रशिक्षण के लिए आ रही हैं, इसका मतलब जन जागरण हो रहा है, पार्टी का विस्तार हो रहा है और कार्यकर्ता सीख करके आगे बढ़ना चाहता है। मैं पवन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अवसर पर कि उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था भी की है और कार्यकर्ताओं को शिविर तक लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है उन्होंने की है। इतना देखते हुए भी शायद कहीं विरोध होगा, कोई लोग विरोध करेंगे, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कार्यकर्ता आएगा। मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए विशेषकर उनको और महिलाओं को, बहनों को। मेरे साथ श्रीमान जगदीश राणा हैं बीच में। आप विस्तारक के रूप में तृतीय वर्ष संघ से शिक्षित कार्यकर्ता हैं और जिला यमुनानगर का प्रशिक्षण के विस्तारक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। हर सत्र में, हर मंडल के कार्यक्रम में ये रहते हैं। तो ऊपर तक जो है बहुत अच्छी हमारी जो प्रशिक्षण चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग जा रही है और हम बहुत खुश हैं इस बात से। और संगठन भी सोचता है कि ये सफल होने जा रहा है और बहुत अभूतपूर्व जो सफलता इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मिल रही है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं भाजपा महिला विंग की मंडल की अध्यक्षा सुनीता शर्मा जी। बहुत ही एक्टिव हैं, सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका रहती है। तो आज यहाँ प्रशिक्षण शिविर में देखिए किस प्रकार से लगभग 25 से अधिक महिलाओं को आज यहाँ पर ये लेकर आई हैं। समापन सत्र तक ये महिलाएं आपके सामने बैठी हुई हैं। भाजपा की नीतियों में ये इनका विश्वास है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रशिक्षण शिविर में आप अब तक क्या कुछ आप सीख पाई हैं, कितना सफल इस प्रशिक्षण शिविर को मानती हैं? मैंने इस शिविर में से सीखा है कि मुझे ये महिलाओं का साथ मिलने से मेरे कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे बहुत इज्जत से मान दिया जाता है और मैं सोचती हूँ कि ये महिलाएं अगर मेरे साथ ऐसे ही साथ देती रही तो मैं इनका मतलब कोई भी ऐसा काम है जो मैं नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं रोक नहीं पाऊँगी, इनका करवाऊँगी। लेकिन मेरे को ये अभी ये मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो महिलाओं के लिए सिलेंडर, ये लैट्रिन बाथरूम सब बनवा के दिए हैं और पेंशन का काम किया है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम उन्होंने करवाए हैं। तो मेरे को ये लगता है जी कि मोदी जी के लिए जो लोग गलत बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये प्रशिक्षण ऐसे ही चलता रहे। इनको लेडीज़ को साथ लेके मैं चलूँ, जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ ये होती हैं, मेरे को अच्छा लगता है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिससे मतलब देश का। आप कहाँ से आए हैं जी? तो क्या कुछ सीखने को मिला आज आपको यहाँ पे? सुबह से आप यहाँ पर हैं, सीखा कुछ? बस पार्टी के बारे में बताया गया हमें। अच्छा, देश समाज के बारे में जानकारी, समाज के बारे में बताया गया और नाले लोगों की जो समस्या है वो हम सरकार तक पहुँचा सके, इस माध्यम से हमें आज यहाँ जानकारी मिली थी। जी, आप बताइए क्या लगा आपको, कैसा लगा यहाँ पर आके? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ जी, हाँ। हमें कुछ सीखने को मिला, लेडीज़ को सबसे आगे सम्मान मिला है, हमें गर्व महसूस होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। जी, आप बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत सीखने को मिला। जिम्मेदारों के बारे में जो ये बीच में करे, ये ऐसे करा, अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमको बुरा लग रहा है, ये वैसे भी जिम्मेदारों को बुरा लग रहा है। ये हम एक दूसरे को बताएंगे भी ये अच्छा है। ये आप कहाँ से आए बहन जी? क्या कुछ कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और यहाँ पे हमें अच्छे बुरे का पहचान पता चली है। और उसके बाद हमें यहाँ जो है संदीप जी ने जो अपना भाषण दिया उसमें हमें आत्मनिर्भर हम कैसे रह सकते हैं महिलाएं बहुत सीखने को मिला। बहुत बढ़िया। तो सभी लेडीज़ ये कह रही हैं कि बहुत अच्छा इनको यहाँ पर आके लगा है और वास्तव में जो कुछ सीखने के उद्देश्य से यहाँ पर ये आए हैं उस उद्देश्य को इन्होंने सफलतापूर्वक प्राप्त भी कर लिया। भाजपा के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सुमत जैन, सुरेंद्र बनकट, विपिन सिंगला,
नरेश बख्शी, कुलवंत सिंह सैनी, महिला प्रमुख सुनीता शर्मा, प्रदीप सैनी, समय सिंह चाहड़वाला, अमरिंदर संधू, अविनाश कारड़ा, वीरेंद्र गर्ग, मुकेश गर्ग, राजकुमार, चमनलाल शर्मा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।